हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 22। इससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको आप हिट कर लीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस रहेंगी उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ में मॉक टेस्ट 21 से पहले 22 मॉक टेस्ट से पहले 21 मॉक टेस्ट इसी चैनल के ऊपर जो अपलोड हो चुके हैं, जो कि एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री मॉक टेस्ट हिंदी करके। तो अगर वहाँ पे गो थ्रू नहीं किया आपने, एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आप वहाँ पे गो थ्रू कीजिए ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। राइट, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, हिंदी भाषा की भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। राइट, हिंदी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है, ऑप्शन नंबर ए है खरोष्टी, देन व्राही, देन नागरी और देन मसनबी। तो आपका जिसमें करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नागरी क्या है? नागरी जो है वो हिंदी भाषा जो है वो नागरी लिपि में लिखी जाती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको बताना चाहूँगा कि एक, जैसे आपका जो एचपी पुलिस का एग्ज़ाम है ना, एचपी पुलिस का, स्पेशली एचपी पुलिस के लिए मॉक टेस्ट है। वैसे अगर हिंदी किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है तो अगर आप इस वीडियो को या इन मॉक टेस्ट को देखते हो तो आपको हेल्प जरूर मिलेगा उससे। और साथ में ना एक संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, संपूर्ण हिंदी, इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। उसमें मैंने ना बेसिक की जो वीडियोस हैं वो वहाँ पे जो है अपलोड कर रखी हैं। लाइक जैसे आपका जो एचपी पुलिस का जो सिलेबस है ना, उसमें जो टॉपिक आपको मेंशन किए गए हैं, जैसे स्वर, व्यंजन, जैसे आपका क्रिया, संज्ञा, विशेषण, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की है। अगर वहाँ गो थ्रू नहीं किया है, एक बार प्लीज़ वहाँ पर आप जाइएगा। वहाँ से जो आपके डाउट हैं, मैं 101% श्योर हूँ कि एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा वहाँ से। राइट, देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा हिंदी की उपभाषा नहीं है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं है, जो उपभाषा नहीं है। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन ए आपके पास पश्चिमी हिंदी, देन बी आपके पास राजस्थानी, देन सी आपके पास पूर्वी हिंदी, देन डी आपके पास मराठी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो मराठी है ना, मराठी वो हिंदी की उपभाषा नहीं है, मराठी उपभाषा नहीं है। तो इससे क्या समझाया हमें कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पूर्वी हिंदी, ये तीनों ही क्या है, वो हिंदी भाषा की क्या है, ये तीनों ही हिंदी भाषा की उपभाषा हैं। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किस राज्य में हुआ था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको ना न्यू पैटर्न, जो आपको एचपीपीएससी जो जैसे आपका जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो वो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब आपको उस तरह से क्वेश्चन आने वाला नहीं है कि हिंदी में व्यंजन कितने हैं या स्वरों की संख्या कितनी है। अब इस तरह से आपको जो न्यू पैटर्न है वो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनते हैं। राइट, देन ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश, क्या देवनागरी लिपि जो है वो सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में, मतलब उसका जो प्रयोग किया गया था, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, गुजरात, देन राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। गुजरात में क्या है, वो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। राइट, देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अमेय का पर्यायवाची शब्द है अमृत, अमृत, सोम या अमी। तो अमेय जो शब्द है इसका पर्यायवाची बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृत। अमी को हम क्या बोलते हैं, अमी का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, वो अमृत है। आई होप आप समझे होंगे यहाँ तक। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सोम का अर्थ क्या होता है, सोम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ये मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। राइट, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जैसे फीडबैक में जो कमेंट करते हैं उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके वैसे एक्शन से, जैसे आप रिप्लाई करते हो, आप कमेंट करते हो, उससे हमें लगता है कि जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होता है और साथ में आप उसको पूरा देखते हो। राइट, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगनू शब्द जो है ना, इसका पर्यायवाची शब्द है प्रकाशपुंज,
प्रकाशपुंज, देखो एक प्रकाशपुंज है, प्रकाशपुंज, खदोत, देन चंद्रप्रभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खतोद। क्या होगा? खतोद, खदोत, सॉरी खदोत। खदोत क्या है? वो जुगनू का पर्यायवाची शब्द है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। देन आप मुझे बताएंगे कि प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ना आपको रिवीजन भी आपका साथ साथ में करवाता जाऊंगा, ये मैंने आपको बताया भी था। तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि जो प्रकाश शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होता है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प अग शब्द का विलोम है। विलोम माने विपरीत। अल्प अग का विपरीत क्या है? कौन सा शब्द है? विदुषी, सर्वज्ञ, विषाद या बहुअग। देखो अल्पज्ञ का मतलब क्या हुआ पहले ये समझिए। अल्पज्ञ देखो शब्द में ना अर्थ दिया होता है, अगर हमें ढूंढने आना चाहिए बस। क्योंकि अल्प का मतलब होता है कम, बहुत कम, सूक्ष्म, सूक्ष्म भी बोल सकते हैं, कम बोल सकते हैं। और अल्पज्ञ, अब जो ग है ना वो ज्ञान से लिया गया है। यहाँ पे ग का जो सेंस है वो ज्ञान से लिया गया है, तो कम ज्ञान। अब देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, जो आपके ऑप्शन है उसमें एक आपको सर्वज्ञ भी दिया गया है यहाँ पे। वैसे इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा बहुअज्ञ। क्या होगा? बहुअज्ञ। बहु का मतलब वो है ज्यादा, देन ग का मतलब ज्ञान से, तो क्या होगा? ज्यादा ज्ञान। अब देखो आप बोलेंगे सर यहाँ पे सर्वज्ञ भी दिया हुआ है तो सर्वज्ञ का मतलब तो वही होता है ना। नहीं, सर्वज्ञ का मतलब ये नहीं होता है। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। क्या होता है? सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। तो सब कुछ जानने वाला नहीं होगा इसका अर्थ, क्योंकि इसमें अल्प बोला था कि अल्पज्ञ, जिसको कम ज्ञान है। तो कम ज्ञान का जो विपरीत होगा वो होगा ज्यादा ज्ञान वाला, मतलब ज्यादा ज्ञान वाला, तो वो होगा बहुअज्ञ। राइट, आई होप समझे होंगे आप सर्वज्ञ में क्या अंतर है, सर्वज्ञ का अर्थ क्या है। राइट, देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, इनमें से सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? स्थूल का सूक्ष्म होता है, या अचल का स्थिर होता है, प्रधान का विधान होता है, या नख का मूर्ख होता है। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। स्थूल का क्या होता है? सूक्ष्म होता है। देखो स्थूल क्या हुआ, अगर सूक्ष्म यहाँ पे लिया गया है ना, सूक्ष्म माने कम, छोटा, राइट, तो स्थूल का मतलब क्या हुआ? बड़ा। तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर आपका ये है, मतलब ये सही युग्म ये है आपका। अचल का स्थिर नहीं होता है। प्रदान का क्या होता है? अदान प्रदान। मैंने पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान हो तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि प्रदान का अदान होता है। देन यहाँ पे मूर्ख है, देखो नख लिखा हुआ, मूर्ख का क्या होगा? मूर्ख का होगा पंडित। क्या होगा? पंडित। आई होप आप समझे होंगे। देखो 20 क्वेश्चन करते हैं हम इस मॉक टेस्ट में, बट 20 की जगह हम कम से कम 50 क्वेश्चन हम जो है वो कवर करते हैं, जो ऑप्शन होते हैं इनके माध्यम से। आई होप ऐसे आपको पसंद आ रही होगी सीरीज। आप एक बार हमें ना कमेंट में प्लीज जस्ट कीजिएगा कुछ जो आपको जैसे लगता है कि कुछ नया इसमें ऐड करना है, या आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा चाहते हो कि किसी और टॉपिक के ऊपर आपको कुछ कंटेंट चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी जो जैसे कमेंट होगा उसके ऊपर अच्छे उतरें। राइट, देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वह रोग जिसका ठीक होना बहुत कठिन हो। बोलता वह रोग जिसका ठीक होना बहुत कठिन हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, असाध्य, घातक, अचिकित्सीय, देन कोई नहीं। अब देखो घातक में अगर बात करूं तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब जो डाउट आता है वो आता है अचिकित्सीय। देखो चिकित्सीय का मतलब क्या होता है? चिकित्सा। चिकित्सा का मतलब होता है जो, मतलब जैसे हम अस्पताल की अगर बात करें जहाँ पे चिकित्सा होता है, और जब अ इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि अ जो है वो नेगेटिव की सेंस देता है, ना की सेंस देता है ना, नहीं की सेंस देता है। तो हो सकता है कि ये जो रोग ठीक ना हो तो उसके लिए ये जो है मतलब अचिकित्सीय एक ऑप्शन सही हो, बट ये नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। आपका करेक्ट आंसर असाध्य है। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? असाध्य। देखो जो प्रश्न इस तरह से आते हैं कि मतलब एक वाक्य होता है उसके लिए एक शब्द होता है, वो शब्द हमेशा ही अलग से शब्द बनता है, ये आपने ध्यान रखना है। कभी भी इस तरह से सिमिलर आपने वहां पे जो है वो क्लिक नहीं करना है उसको। समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें ऐसा हो सकता है कि जो अचिकित्सीय है इसका जो विलोम शब्द होगा वो चिकित्सीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिकित्सीय। ये हो सकता है इसका, बट ये यहाँ पे गलत होगा। तो करेक्ट आंसर असाध्य होगा। मैं समझता हूँ कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना वीडियो में या क्वेश्चन में, वो कहीं ना कहीं आप उसको जो कैच कर रहे होते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे, और मुझे पता है आप मेरी उम्मीद में अच्छा उतरोगे। हमारा जो मोटिव है वो है 20 में से 20, 20 में से 20, 100%। तो ये आप पक्का करके आओगे, मुझे ट्रस्ट है आपके ऊपर। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बेमेल शब्द है
मतलब बेमेल शब्द देखना है। अब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनमें से कोई एक शब्द ऐसा है जो क्या है, वो बिल्कुल बेमेल है, मतलब डिफरेंट है, बेमेल है, बेमेल है वो, मतलब हर एक शब्द एक ना किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, बट वो बिल्कुल उसका अर्थ भी और उसकी सेंस भी, हर एक चीज़ उसका जो है वो अलग है। तो वो आपने ढूंढना है। तो ऑप्शन है आपके पास पहला सिर, देन बी है शीश, देन सी है मस्तक, देन डी है शीर्ष। अब अगर आप ध्यान दें तो इसमें सिर की बात की हुई है। सिर का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई आदमी है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिर का मतलब हो गया ये पूरा भाग, ये। यानी शीश, शीश का मतलब भी हम इसको ही लेते हैं, जो शीश जैसे बोलते हैं ना कि एक शीश, एक शीर्ष होता है। देखो शीर्ष है, शीर्ष का मतलब होता है बिल्कुल सिर, जैसे एक लाइन है, यहाँ पे ये नीचे मतलब बॉटम है, निचला स्थान है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 मतलब 9 स्टोरी मंजिल वाला कोई मकान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये होगा ना, नाइन्थ नंबर के ऊपर ये होगा शीर्ष के ऊपर, तो ये सबसे ऊपर है। देन मस्तक, मस्तक का मतलब क्या हुआ, मस्तक का मतलब हुआ जैसे ये सिर है और इसके बीच में एक भाग, मतलब जो हमारा मस्तक है, बीच वाला भाग। तो इसमें अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो मस्तक ही होगा आपका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये पूरा भाग है, ये भी पूरे भाग को डिनोट करता है। और ये जो शीर्ष है, ये क्या करता है, ये भी ऊपर वाले भाग को, जो ऊपर वाला पूरा भाग है उसको डिनोट करता है। तो मस्तक जो है क्या है, ये एक पार्ट है किसमें, शीश में, सर में, शीश में, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, कि इस तरह से आपने वहाँ पे फाइंड आउट करना है ऐसी चीज़ों को। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। देन बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगत जो शब्द है इसका तत्सम रूप है। भगत शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, भगत, भक्षण, वत्स, देन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भगत का जो मतलब जैसे आपका तत्सम जो रूप होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा भक्त। क्या होगा, भक्त। अब आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पे भी तो भगत लिखा हुआ है, राइट, और ये जो ये भगत लिखा हुआ है ये कैसे है, इसमें ग है, इसमें क है, इसमें क है, इस तरह से क और त ऐसे। आई होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन वैसे मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको जो जैसे तत्सम और तद्भव, इन शब्दों को पहचानने के लिए एक मैं ना वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, राइट। उस वीडियो में मैं आपको ना ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से, मतलब बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, किस तरह से आप जो है तत्सम और तद्भव को चुटकियों में मतलब 1 से 2 सेकंड के बीच में आप पहचान सकते हो। वो मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं आप मतलब वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी जो नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ज्येष्ठ का समानार्थी है। अब देखो समानार्थी, अनेकार्थी, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो संपूर्ण हिंदी, मैंने बताया ना आपको कि संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है संपूर्ण हिंदी के नाम से, ठीक है। तो वहां पे आप जाइएगा, वहां से आप ना एक बार वहां गो थ्रू कीजिएगा इस वीडियो के बाद, मॉक टेस्ट के बाद जो है, और वहां से आप समझिएगा मैंने एक अप्रोच दी आपको, मतलब एक भाव समझाया मैंने, किस भाव में समझना है आपने चीज़ों को, फिर आपका जो आंसर है वो किस तरह से करेक्ट होता है। तो ज्येष्ठ शब्द का समानार्थी है, बोलता समझकार, पूज्य, बड़ा या गुरु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्येष्ठ का जो समानार्थी होगा वो बड़ा होगा। देखो आपने ना यहाँ पे पूज्य या समझकार को नहीं करना है, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है, जो समानार्थी अर्थ होता है इसका। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से शब्द बिंदी, शब्द जो है का अनेकार्थी शब्द है। बिंदी, जो बिंदिया होती है ना, बिंदिया मतलब बिंदी, इसका समानार्थी अनेकार्थी शब्द है। मतलब आपने चूज करना है इन ऑप्शन में से कि कौन कौन से इसके अनेकार्थी शब्द हैं। माथे की बिंदिया, देन माथे पर कोई चिन्ह, या शून्य, या ए और सी दोनों। अब देखो जो बिंदी है ना, बिंदी क्या है, एक तो माथे की बिंदी है, माथे की बिंदिया, उसको भी लेते हैं हम बिंदिया, बिंदी का जो अर्थ है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा बिंदी, शून्य को भी हम बिंदी बोलते हैं। कई बार आपने गणित की भाषा में भी समझा होगा या हिंदी की भाषा में आप समझा होगा कि शून्य जो है ना, शून्य, शून्य को हम जो है वो बिंदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन ए और सी, मतलब डी ऑप्शन, सॉरी, ए व सी दोनों होगा इसका जो अर्थ है ना, जो इसका आंसर है वो ए और सी दोनों इसके जो है वो आंसर होंगे। मतलब माथे की बिंदिया और शून्य, इन दोनों, ये दोनों ही बिंदी के अनेकार्थी शब्द हैं। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। बोलता संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है, जो करेगा सो भरेगा, वह चला गया, देन उसके पास कुछ है,
देन वह इधर ही आ निकला। तो अब अगर आपने सर्वनाम जो है ना, सर्वनाम की अगर वो वीडियो देखी है ना जो मैंने आपको करवाई है, तो उसके जो भेद है ना सर्वनाम के, जितने भी भेद है ना सर्वनाम के, उन सभी भेद को मैंने अकेले अकेले इतना मतलब डिटेल में आपको समझाया है कि एक बार अगर आप वहाँ पे देख लेते हो तो आपके डाउट, एक भी डाउट नहीं बचेगा, आपको 0% डाउट होंगे। और आपको 1 सेकंड में आप यहाँ पे टिक करेंगे। जो जिन स्टूडेंट ने ना ये वीडियो देख चुके हैं जो सर्वनाम की, वो 1 सेकंड में टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, कि जो करेगा सो भरेगा क्या है, एक संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे जो करेगा सो भरेगा, मतलब जो करेगा, इसको जो ऐड किया गया है, मतलब इस ये जो वाक्य में जो शब्द प्रयोग हुए हैं ना, ये सो के साथ जुड़े हुए हैं, फिर आगे इसका अर्थ निकला हुआ जो भरेगा। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? बोलता ऑप्शन नंबर ए है क्रोधु, देन क्रोधी, क्रोधित या क्रोध। इन ऑप्शन में से कौन सा जो एक शब्द है वो संज्ञा होगा? ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप करेंगे, आप मुझे कमेंट करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, बट वो कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट कीजिए, उससे आप अपनी जो आपकी तैयारी है ना उसका भी आप आंकलन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, या कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ पे आप फंस रहे हो। और आप हमें कमेंट में बताएंगे तो हम उसके लिए भी आपको मतलब न्यू कंटेंट या कुछ न्यू चीज़ें देंगे, ताकि वो जो आपका पर्टिकुलर कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप जो फंस रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प हो सके, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग है नेत्र, नेता, नेतिन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो नेत्री शब्द है ना, नेत्री शब्द का जो पुल्लिंग होगा वो नेता होगा, ठीक है। मतलब जैसे नेता लोग होते हैं ना तो वो पुल्लिंग में आते हैं। तो नेत्री क्या है? नेत्री, नेत्री एक स्त्रीलिंग है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। बोलता हूं मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया ये दोनों किस क्रिया के अंतर्गत आती हैं? सामान्य क्रिया या संयुक्त क्रिया या पूर्वकालीन क्रिया या क्रिया में नहीं आती? क्रिया में नहीं आती। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया जब जुड़ती हैं तो जो मतलब ये एक संयुक्त क्रिया बनाती हैं। क्या? संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती हैं। किस क्रिया के अंतर्गत आती हैं? संयुक्त क्रिया के अंतर्गत। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अब मुहावरे आ गए। अब बंजारे का डेरा, बंजारे का डेरा का सही अर्थ है मुहावरे का क्या है अर्थ सही? ऑप्शन नंबर ए आपके पास बिना दीवार का घर, देन बी है बिना छत का घर, देन सी है बिना घर बाप का, या जगह जगह घूमने वाला। कि जो बंजारे का डेरा होता है उसका अर्थ क्या है सही? तो उसका ऑप्शन नंबर सी है बिना घर बाप का, मतलब जिसका ना घर हो ना उसके पिता हो, तो उसको हम बंजारे का डेरा, इसको मुहावरे को इस तरह से हम उसको जो है वाक्यांश में इसका अर्थ निकालते हैं, राइट। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आप डूबे तो जग डूबा लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास बुरा आदमी सबको अच्छा कहता है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, देन ऑप्शन नंबर सी आपके पास अपने आप डूबे सबको डुबा दिया, देन ऑप्शन नंबर डी आपके पास चांदी चांदी होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना स्टूडेंट, वो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, जो बुरा होता है ना वो सबको बुरा ही कहता है, क्योंकि ये तो वैसे यूनिवर्सल रूल भी है नेचर का, जो प्रकृति है ना उसका रूल है कि जो आपके पास होगा ना आप उसी को ही दे पाएंगे। मतलब जो चीज़ आपके पास यहाँ पे है उसी को दे पाएंगे। आपके पास अगर नफरत है तो आप नफरत ही बांटेंगे, अगर आपके पास प्यार है, प्रेम है लोगों के लिए, या अपने लिए भी प्रेम है, आपके पास प्रेम है तो आप प्रेम दोगे। और जो चीज़ हमारे पास होगी उसी को ही देंगे ना हम। ये तो ऑब्वियसली मत सोचने वाली बात है, लॉजिक है बात में, कि जो चीज़ हमारे पास होगी ना हम उसी को ही देंगे। तो जो मतलब बुरा आदमी होता है ना वो सबको बुरी निगाहों से देखता है कि वो सब बुरे ही हैं, क्योंकि उसकी मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वो उसकी कमजोरी के साथ साथ में उसकी मूर्खता है। क्यों? और उसका एक अभाग्य भी है उसमें। क्यों? क्योंकि उसको वैसी चीज़ें मिली नहीं थी। जिस पर्सन को जैसी चीज़ें फेस की है ना, जिसने, अगर किसी को प्रेम मिला हुआ है तो वो प्रेम देगा फिर, ठीक है। तो जिसको जैसा मिला ही नहीं है वो उसको ख़त्म कर देगा कि ये ऐसा नहीं है, चाहे वो उसके हित में भी होगा। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कूद कूद मछली बगुले को खाए लोकोक्ति का सही अर्थ है? कमजोर व्यक्ति कमजोर को मारे, कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली को मारे,
या मछली बगुले को आसानी से मारती है, या ऑप्शन नंबर डी है विपरीत कार्य का होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विपरीत कार्य का होना, राइट। जो इसमें क्या मतलब समझे आप इसका, क्योंकि कूद कूद मछली बगुले को खाए। अब अगर मछली बगुले को खा रही है, असल में क्या होता है, बगुला मछली को खाता है ना, तो इसका क्या है, विपरीत कार्य का होना, मतलब मछली बगुले को खा रही है। क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियाँ ऐसा था कि उनका जो शाब्दिक अर्थ था, उनका शाब्दिक अर्थ ना लेकर उसका जो विलक्षण अर्थ निकलता है, उसको जो वाक्यांश में यूज़ करते हैं हम, उसको मुहावरा बोलते हैं हम, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है या आपको ऐसा लगता है कि मुहावरे आपसे नहीं बन पाते हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा, बेसिक की क्लासेज हैं, संपूर्ण हिंदी, मैंने फिर से एक बार बोल देता हूँ आपको, संपूर्ण हिंदी इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो उस प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मुहावरे को मैंने इतने अच्छे से समझाया है ना आपको कि आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। और जैसे ही आप मुहावरा देखेंगे, आप मुहावरा देखते ही टिक करेंगे आंसर को, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। देन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि पवित्रता का विशेषण शब्द है पवित्रात्मा, पवित्र, पवित्रताएं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पवित्रता का जो विशेषण होगा वो क्या होगा, वो पवित्र हो जाएगा। क्या होगा, पवित्र। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको बहुत ही यूज़फुल वीडियोस मिलने वाले हैं, और साथ में आपको अभी मिल भी रहे हैं। साथ में ही जैसे हमारे अगर मैं हिमाचल प्रदेश जीके की बात करूं, तो किरण मैम, हमारे जो किरण मैम हैं, ये हमारे जीके के स्पेशलिस्ट हैं, राइट। देन ये वीडियोज़ डाल रहे हैं, डली भी हैं, उड़ान सीरीज चली हुई है, उड़ान सीरीज़। अगर आपने अभी गो थ्रू नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उड़ान करके एक आपको वहाँ पे सीरीज़ मिलेगी, वहाँ से एक बार आप चेक कीजिएगा, आप देखिएगा, एक बार पढ़िएगा, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया हुआ है। एक एक ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन है आपके, तो सिंगल ऑप्शन में जितनी भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब क्वेश्चन को मैम ने सॉल्व किया हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एक बार वहाँ पर जो है गो थ्रू कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।